श्रीमद् भगवत गीता चर्चा के 40वें भाग में आपका स्वागत है। द्वितीय अध्याय के श्लोक 16 पर चर्चा करेंगे। भूमिका। मनुष्य जीवन में गीता को समझना बहुत जरूरी है। गीता पढ़ने या सुनने से पापों से मुक्ति मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम सदैव धर्म के मार्ग पर चलोगे तो सुखी रहोगे। आओ हम गीता पाठ सुने, पूरा वीडियो देखें, जिंदगी बदल जाएगी। अध्याय संख्या 2, श्लोक संख्या 16। मूल श्लोक। नास्तो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दरिष्टोन्तस्त्वन्योस्तत्त्वदर्शिभिः। हिंदी अनुवाद। असत का तो भाव विद्यमान नहीं है और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। तत्वदर्शी महापुरुषों ने इन दोनों का ही अंत अर्थात तत्व देखा है। या असत वस्तु का तो अस्तित्व नहीं है और सत का कभी अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व तत्वदर्शी ज्ञानी पुरुषों के द्वारा देखा गया है। या श्री हरिकृष्णदास गोयनका द्वारा श्री शंकराचार्य की संस्कृत टीका का हिंदी अनुवाद। इसलिए भी शोक और मोह न करके शीतोष्णादि को सहन करना उचित है, जिससे कि वास्तव में अविद्यमान शीतोष्णादि का और उनके कारणों का भाव होनापन अर्थात अस्तित्व है ही नहीं, क्योंकि प्रमाणों द्वारा निरूपण किए जाने पर शीतोष्णादि और उनके कारण कोई पदार्थ ही नहीं ठहरते, क्योंकि वे शीतोष्णादि सब विकार हैं और विकार सदा बदलता रहता है। जैसे चक्षु द्वारा निरूपण किया जाने पर घटादि का आकार मिट्टी को छोड़कर और कुछ भी उपलब्ध नहीं होता, इसलिए असत है, वैसे ही सभी विकार कारण के सिवा उपलब्ध न होने से असत हैं, क्योंकि उत्पत्ति से पूर्व और नाश के पश्चात उन सब की उपलब्धि नहीं है। पू शून्य मिट्टी आदि कारण की और उसके भी कारण की अपने कारण से पृथक उपलब्धि नहीं होने से उनका अभाव सिद्ध हुआ, फिर इसी तरह उसका भी अभाव सिद्ध होने से सबके अभाव का प्रसंग आ जाता है। उस शून्य यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि सर्वत्र सत बुद्धि और असत बुद्धि ऐसी दो बुद्धियां उपलब्ध होती हैं। जिस पदार्थ को विषय करने वाली बुद्धि बदलती नहीं वह पदार्थ सत है, और जिसको विषय करने वाली बुद्धि बदलती हो वह असत है। इस प्रकार सत और असत का विभाग बुद्धि के अधीन है। सभी जगह समानाधिकरण में सबको दो बुद्धियां उपलब्ध होती हैं। नील कमल के सदृश नहीं, किंतु घड़ा है, कपड़ा है, हाथी है, इस तरह सब जगह दो दो बुद्धियां उपलब्ध होती हैं। उन दोनों बुद्धियों से घटादि को विषय करने वाली बुद्धि बदलती है, यह पहले दिखलाया जा चुका है, परंतु सतबुद्धि बदलती नहीं। अतः घटादि बुद्धि का विषय असत है, क्योंकि उसमें व्यभिचार होता है, परंतु सतबुद्धि का विषय असत नहीं है, क्योंकि उसमें व्यभिचार परिवर्तन नहीं होता। पू शून्य घट का नाश हो जाने पर घट विषयक बुद्धि के नष्ट होते ही सतबुद्धि भी तो नष्ट हो जाती है। उस शून्य यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि वस्त्रादि अन्य वस्तुओं में भी सतबुद्धि देखी जाती है। वह सतबुद्धि केवल विशेषण को ही विषय करने वाली है। पू शून्य सतबुद्धि की तरह घट बुद्धि भी तो दूसरे घट में दिखती है। उस शून्य यह ठीक नहीं, क्योंकि वस्त्रादि में नहीं दिखती। पू शून्य घट का नाश हो जाने पर उसमें सतबुद्धि भी तो नहीं दिखती। उस शून्य यह ठीक नहीं, क्योंकि घटरूप विशेष का अभाव है। सतबुद्धि विशेषण को विषय करने वाली है, अतः जब घटरूप विशेष का अभाव हो गया तब बिना विशेष के विशेषण की अनुपत्ति होने से वह किसको विषय करे, पर विषय का अभाव होने से सतबुद्धि का अभाव नहीं होता। पू शून्य घटादि विशेष का अभाव होने से एकाधिकरणता युक्त नहीं होती। उस शून्य यह ठीक नहीं, क्योंकि मृग तृष्णिकादि में अधिष्ठान से अतिरिक्त अन्य वस्तु का अभाव है, तो भी यह जल है, ऐसी बुद्धि होने से समानाधिकरणता देखी जाती है। इसलिए असत जो शरीरादि एवं शीतोष्णादि द्वंद्व और उनके कारण हैं, उनका किसी का भी भाव अस्तित्व नहीं है। वैसे ही सत जो आत्मतत्व है, उसका अभाव अर्थात अविद्यमानता नहीं है, क्योंकि वह सर्वत्र अटल है, यह पहले कह आए हैं। इस प्रकार सतात्मा और असतनात्मा इन दोनों का ही यह निर्णय तत्वदर्शियों द्वारा देखा गया है, अर्थात प्रत्यक्ष किया जा चुका है कि सत सत ही है और असत असत ही है।
तत् यह सर्वनाम है और सर्व ब्रह्मा ही है। अतः उसका नाम तत् है। उसके भाव को अर्थात ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप को तत्व कहते हैं। उस तत्व को देखना जिनका स्वभाव है वह तत्वदर्शी हैं, उनके द्वारा उपर्युक्त निर्णय देखा गया है। तू भी तत्वदर्शी पुरुषों की बुद्धि का आश्रय लेकर शोक और मोह को छोड़कर तथा नियत और अनियत रूप शीतोष्णादि द्वंद्वों को इस प्रकार मन में समझकर कि ये सब विकार है, ये वास्तव में न होते हुए ही मृग तृष्णा के जल की भांति मिथ्या प्रतीत हो रहे हैं, सहन कर। यह अभिप्राय है। हिंदी टिप्पणी। वेदांत शास्त्र में सत असत का विवेक अत्यंत वैज्ञानिक पद्धति से किया गया है। हमारे दर्शन शास्त्र में इन दोनों की ही परिभाषाएं दी हुई हैं। असत वस्तु वह है जिसकी भूतकाल में सत्ता नहीं थी और भविष्य में भी वह नहीं होगी, परंतु वर्तमान में उसका अस्तित्व प्रतीत सा होता है। मांडूक्य कारिका की भाषा में जिसका अस्तित्व प्रारंभ और अंत में नहीं है वह वर्तमान में भी असत ही है। हमें दिखाई देने वाली वस्तुएं मिथ्या होने पर भी उन्हें सत माना जाता है। स्वाभाविक ही सत्य वस्तु वह है जो भूत वर्तमान भविष्य इन तीनों कालों में भी नित्य अविकारी रूप में रहती है। सामान्य व्यवहार में यदि कोई व्यक्ति किसी स्तंभ को भूत समझ लेता है तो स्तंभ की दृष्टि से भूत को असत कहा जाएगा, क्योंकि भूत अनित्य है और स्तंभ का ज्ञान होने पर वहां रहता नहीं। इसी प्रकार स्वप्न से जागने पर स्वप्न के बच्चों के लिए हमें कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि जागने पर स्वप्न के मिथ्यात्व का हमें बोध होता है। प्रतीत होने पर भी स्वप्न मिथ्या है। अथ तीनों काल में अबाधित वस्तु ही सत्य कहलाती है। शरीर, मन और बुद्धि इन जड़ उपाधियों के साथ हमारा जीवन परिच्छिन्न है, क्योंकि इनके द्वारा प्राप्त बाह्य विषय भावना और विचारों के अनुभव क्षणिक होते हैं। इन तीनों में ही नित्य परिवर्तन हो रहा है। एक अवस्था का नाश दूसरी अवस्था की उत्पत्ति है। परिभाषा के अनुसार ये सब असत है। क्या इनके पीछे कोई सत्य वस्तु है? इसमें कोई संदेह नहीं कि वस्तुओं में होने वाले परिवर्तनों के लिए किसी एक अविकारी अधिष्ठान आश्रय की आवश्यकता है। शरीर, मन और बुद्धि के स्तर पर होने वाले असंख्य अनुभवों को एक सूत्र में धारण कर एक पूर्ण जीवन का अनुभव कराने के लिए निश्चय ही एक नित्य अपरिवर्तनशील सत वस्तु का अधिष्ठान आवश्यक है। मणियों को धारण करने वाले एक सूत्र के समान हम में कुछ है जो परिवर्तनों के मध्य रहते हुए विविध अनुभवों को एक साथ बांधकर रखता है। सूक्ष्म विचार करने पर यह ज्ञान होगा कि वह कुछ अपनी स्वयं की चैतन्य स्वरूप आत्मा है। असंख्य अनुभव जो प्रकाशित हुए उनमें से कोई अनुभव आत्मा नहीं है। जीवन जो कि अनुभवों की एक धारा है, योग है, इस चैतन्य के कारण ही संभव है। बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में होने वाले अनुभवों को यह चैतन्य ही प्रकाशित करता है। अनुभव आते हैं और जाते हैं। जिस चैतन्य के कारण मैंने सबको जाना, जिसके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, वह चैतन्य आत्मा जन्म और नाश से रहित नित्य सत्य वस्तु है। तत्वदर्शी पुरुष इन दोनों सत और असत, आत्मा और अनात्मा के तत्व को पहचानते हैं। इन दोनों के रहस्यमय संयोग से यह विचित्र जगत उत्पन्न होता है। फिर वह नित्य सद्वस्तु क्या है, सुनो। हिंदी व्याख्या। नास्तो विद्यते भावः, शरीर उत्पत्ति के पहले भी नहीं था, मरने के बाद भी नहीं रहेगा और वर्तमान में भी इसका क्षण प्रतिक्षण अभाव हो रहा है। तात्पर्य है कि यह शरीर भूत, भविष्य और वर्तमान इन तीनों कालों में कभी भाव रूप से नहीं रहता, अतः यह असत है। इसी तरह से इस संसार का भी भाव नहीं है, यह भी असत है। यह शरीर तो संसार का एक छोटा सा नमूना है, इसलिए शरीर के परिवर्तन से संसार मात्र के परिवर्तन का अनुभव होता है कि इस संसार का पहले भी अभाव था और पीछे भी अभाव होगा तथा वर्तमान में भी अभाव हो रहा है। संसार मात्र कालरूपी अग्नि में लकड़ी की तरह निरंतर जल रहा है। लकड़ी के जलने पर तो कोयला और राख बची रहती है, पर संसार को कालरूपी अग्नि ऐसी विलक्षण रीति से जलाती है कि कोयला अथवा राख कुछ भी बाकी नहीं रहता। वह संसार का अभाव ही अभाव कर देती है। इसलिए कहा गया है कि असत की सत्ता नहीं है। नाभावो विद्यते सतः,
जो सत वस्तु है उसका अभाव नहीं होता, अर्थात जब देह उत्पन्न नहीं हुआ था तब भी देही था, देह नष्ट होने पर भी देही रहेगा और वर्तमान में देह के परिवर्तनशील होने पर भी देही उसमें ज्यों का त्यों ही रहता है। इसी रीति से जब संसार उत्पन्न नहीं हुआ था उस समय भी परमात्म तत्व था, संसार का अभाव होने पर भी परमात्म तत्व रहेगा और वर्तमान में संसार के परिवर्तनशील होने पर भी परमात्म तत्व उसमें ज्यों का त्यों ही है। मार्मिक बात, संसार को हम एक ही बार देख सकते हैं, दूसरी बार नहीं, कारण कि संसार प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। अतः एक क्षण पहले वस्तु जैसी थी दूसरे क्षण में वह वैसी नहीं रहती। जैसे सिनेमा देखते समय पर्दे पर दृश्य स्थिर दिखता है पर वास्तव में उसमें प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। मशीन पर फिल्म तेजी से घूमने के कारण वह परिवर्तन इतनी तेजी से होता है कि उसे हमारी आंखें नहीं पकड़ पाती। इससे भी अधिक मार्मिक बात यह है कि वास्तव में संसार एक बार भी नहीं दिखता, कारण कि शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि जिन करणों से हम संसार को देखते हैं, अनुभव करते हैं, वे करण भी संसार के ही हैं। अतः वास्तव में संसार से ही संसार दिखता है। जो शरीर संसार से सर्वथा संबंध रहित है उस स्वरूप से संसार कभी दिखता ही नहीं। तात्पर्य यह है कि स्वरूप में संसार की प्रतीति नहीं है, संसार के संबंध से ही संसार की प्रतीति होती है। इससे सिद्ध हुआ कि स्वरूप का संसार से कोई संबंध है ही नहीं। दूसरी बात, संसार की सहायता के बिना चेतन स्वरूप कुछ कर ही नहीं सकता। इससे सिद्ध हुआ कि मात्र क्रिया संसार में ही है, स्वरूप में नहीं। स्वरूप का क्रिया से कोई संबंध है ही नहीं। संसार का स्वरूप है क्रिया और पदार्थ। जब स्वरूप का न तो क्रिया से और न पदार्थ से ही कोई संबंध है तब यह सिद्ध हो गया कि शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि सहित संपूर्ण संसार का अभाव है। केवल परमात्म तत्व का ही भाव, सत्ता है जो निर्लिप्त रूप से सबका प्रकाशक और आधार है। उभयोरपि दरिष्टोन्तस्त्वन्योस्त तत्वदर्शिभिः, इन दोनों के अर्थात सतसत देही देह के तत्व को जानने वाले महापुरुषों ने इनका तत्व देखा है, इनका निचोड़ निकाला है कि केवल एक सत्तत्व ही विद्यमान है। असत वस्तु का तत्व भी सत है और सत वस्तु का तत्व भी सत है, अर्थात दोनों का तत्व एक सत ही है, दोनों का तत्व भाव रूप से एक ही है। अतः सत और असत इन दोनों के तत्व को जानने वाले महापुरुषों के द्वारा जानने में आने वाला एक सत्तत्व ही है। असत की जो सत्ता प्रतीत होती है वह सत्ता भी वास्तव में सत की ही है। सत की सत्ता से ही असत सत्तावान प्रतीत होता है। इसी सत को परा प्रकृति, क्षेत्रज्ञ, पुरुष और अक्ष कहा गया है तथा असत को अपरा प्रकृति, क्षेत्र प्रकृति और क्षर कहा गया है। अर्जुन भी शरीरों को लेकर शोक कर रहे हैं कि युद्ध करने से ये सब मर जाएंगे। इस पर भगवान कहते हैं कि क्या युद्ध न करने से ये नहीं मरेंगे? असत तो मरेगा ही और निरंतर मर ही रहा है, परंतु इसमें जो सतरूप से है उसका कभी अभाव नहीं होगा। इसलिए शोक करना तुम्हारी बेसमझी ही है। 11वें श्लोक में आया है कि जो मर गए हैं और जो जी रहे हैं उन दोनों के लिए पंडितजन शोक नहीं करते। 12वें-13वें श्लोकों में देही की नित्यता का वर्णन है, उसमें धीर शब्द आया है। 14वें-15वें श्लोकों में संसार की अनित्यता का वर्णन आया है तो उसमें भी धीर शब्द आया है। ऐसे ही यहाँ सतसत का विवेचन आया है तो इसमें तत्वदर्शी शब्द आया है। इन श्लोकों में पंडित धीर और तत्वदर्शी पद देने का तात्पर्य है कि जो विवेकी होते हैं, समझदार होते हैं, उनको शोक नहीं होता। अगर शोक होता है तो वे विवेकी नहीं है, समझदार नहीं है। संबंध सत और असत क्या है इसको आगे के 2 श्लोकों में बताते हैं। आज का सत्र यहीं समाप्त होता है। श्री कृष्ण के साथ रहो। जय श्री कृष्ण।